हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पूरे मुल्क में इस वक्त 14 अगस्त की आज़ादी यानी जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन की एक लहर चल रही है और खुशियों का इजहार भी हो रहा है। जगह जगह स्टॉल भी सजे हुए हैं और बच्चे, जवान, बूढ़े सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाजे से खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। इसी तरह मैंने सोचा कि क्यों न 14 अगस्त की मुनासबत से मैं भी कुछ दो चार लफ्ज़, अल्फाज और अपने गुज़ारिशात शेयर करके इसमें शामिल हो जाऊं। गो के एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है 14 अगस्त की आज़ादी और एक बहुत हकीर सा बंदा हूं जो क्या कुछ कह सकता हूं। इस कीमती मौके के कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इजहार किया जाए। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे रेडियो पाकिस्तान से ऐलान हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान है। एक अजीब सा अल्फाज में जादू था, एक अजीब सा नशा सा था, एक अजीब सा एहसास था कि चंद लम्हों पहले वही साहब ऐलान करते हैं कि ये रेडियो हिंदुस्तान है और कुछ देर इंतज़ार कीजिए, और उसके थोड़े ही सेकंडों के बाद वो ऐलान करते हैं कि ये रेडियो पाकिस्तान है और आप सबको पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो। अच्छा, वो एक लम्हा था, वो एक जोश था, वो एक जज्बा था जो लोगों को आज़ादी की सूरत में मिला। अब वो नस्ल भी तकरीबन 76 ईयर्स पाकिस्तान को हो चुके हैं। वो नस्ल जो उस वक्त बच्चे थे या जवानी की दहलीज में थे, वो अब आके या तो ख़त्म हो चुके हैं या बस बुढ़ापे की आखिरी मंजिल तय कर रहे हैं। जो कुछ भी अपने बुजुर्गों से, अपने उस्तादों से सुना, वो एक अजीब से लम्हे थे, अजीब सा जज्बा था। जो लोगों ने हिजरत की, जो लोगों ने सब कुछ छोड़ा, इसके पीछे एक पूरी तहरीक थी। वो तहरीक आप सबकी भी समातों में महफूज होंगी, लाजमी सी बात है, स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, मज़ामीन भी हैं, तकारीर भी होती हैं 14 अगस्त की मुनासबत से। ऑल दो कि वो पूरा कवर नहीं होता, बहुत सी चीज़ें अभी भी पोशीदा हैं जिन पर तहकीक होना बाकी है। लेकिन चलें, जो कुछ भी है, छुट्टी मनाई जाती है, इज़हार होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, दफातर में, सेलिब्रेशन की जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लोगों को अपनी तारीख से जुड़े रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में वो निसाब, वो तालीम दे नहीं पा रहे जो असल हकीकत थी। यानी बदकिस्मती ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हमसे ज़्यादा गोरा जानते हैं। अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी या इवन ब्रिटिश लॉज की इंस्टीट्यूशंस में भी जाएं तो कायद आज़म को एक बहुत बड़े बेहतरीन वकील, मजिस्ट्रेट के नाम से याद किया जाता है, जो सॉलिड ऑन कमिटमेंट्स था, जो अपने बात पे कायम रहने वाला था, जिसकी तकारीर, जिसके दलाइल बड़े ही मजबूत हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान में उनको सिर्फ 14 नुकात के हवाले से बच्चों को पढ़ाया जाता है या कहीं ना कहीं छोटे मोटे हवालों से उनकी बात कर दी जाती है। ये नहीं बताया जाता कि किस तरह उन्होंने वकालत की, तहरीक चली, मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग के बाद कायद आज़म क्यों वापस चले गए। पहले वो नेहरू के थे, कांग्रेस में शामिल थे, फिर वो आए, उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत की लंदन से। इसमें भी थैंक्स टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वो गए, उन्हें मनाया, लेके आए, और फिर उन्होंने क्या केस लड़ा, किस तरह वो लोगों के आगे गए, लोगों को एक तस्बीह के दानों की तरह परोया, मुल्क के दौरे किए, यानी मुश्तरका हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा था उसके दौरे करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे। तो यहाँ मुझे वो एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान भावलपुर या किसी भी गांव में तकरीर कर रहे थे या गांव वाले तकरीर सुन रहे थे, तो एक बुजुर्गवार तालियां बजाए चले जाते, तो किसी ने साथ वाले ने पूछा कि ये तो इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं बाबूजी, आपको क्या समझ आ रहा है? तो उन्होंने बोला मुझे उसकी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उसका लहजा बता रहा है, जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। तो यानी वो इतने सच्चे आदमी थे, और सच्चाई का ये आलम था कि दूसरे लोग, यानी नेहरू ये कहा करता था कि सब ले लो और गांधी कायद आज़म मुझे दे दो, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, इसी तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से कि किस तरह उन्होंने शायराना अंदाज में लोगों को जगाया, उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान बनने की तहरीक में लोगों को शामिल किया। लेकिन हमारे निसाब में उनके बारे में क्या बताया जाता है? कुछ नहीं बताया जाता। इसकी निस्बत अगर आप फारस के इलाकों में, यानी ईरान में, अफगानिस्तान में वो एरियाज जहाँ, या अजरबैजान में वो एरियाज जहाँ फारसी बोली और समझी जाती है, वो हमसे ज़्यादा अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं, जानते हैं। मुझे याद है कि जब ईरानी प्रेसिडेंट थे खामनेई साहब, तो वो जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जब तकरीर की थी, तो उनकी जितनी देर तकरीर चली थी, यानी उन्होंने की थी, उसमें बार बार वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का हवाला दे के बात कर रहे थे। और ईरान में तो
तेहरान में, मशहद में, तो मशहद में तो एक मेट्रो का रेलवे स्टेशन भी उनके नाम से मुख्तस है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रेलवे स्टेशन। इसी तरह तेहरान में रोड का नाम भी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रोड है। तो वो उन्होंने समझा, पढ़ा और लोगों को उनकी तालीमात के बारे में बताया कि कितने विजनरी लोग हमारे पास थे। बदकिस्मती से हमने कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की वो कदर नहीं की जो करनी चाहिए थी। नाउ बैक टू तहरीक आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त सेलिब्रेशन। बहुत अच्छी बात है बदकिस्मती से कि हम वो जज्बा नहीं रखते जो जज्बा एक आज़ाद कौम रखती है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कोताहियाँ और गलतियाँ शामिल हैं, क्योंकि मिनहसुल कौम हम में वो जज्बे नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो माशरती सोशल वैल्यूज़ नहीं है जो एक मुल्क को, एक कौम को बिल्डअप करती हैं। हम लोग शायद टुकड़ों में बटे हुए लोग बन गए हैं जो ज़ाती मफादात और ज़ाती इनायात के चक्कर में पड़ गए हैं। तालीमें हमने बहुत हासिल कर ली, डिग्री हमने बहुत ले ली, लेकिन शायद हमारा वो अंदर का इंसान जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरना चाहता था वो नहीं कर गुजरा, जिसकी वजह पाकिस्तानी कौम बहुत टैलेंटेड है। दुनिया भर के दरवाजे खुलते हैं, हमारे टैलेंटेड लोगों को ले जाते हैं और वो वहाँ सर्व करते हैं और बहुत अचीव करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती हुई है कि आज़ादी के बाद उन लोगों के हाथ में चला गया जिन लोगों ने शायद इसको सोने का अंडे देने वाली मुर्गी समझा और अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए उसको इस्तेमाल किया। कानून भी वो बनाए जिससे उनको फ़ायदा मिले। गरीब आवाम को तो पिछले 70 सालों में 76 ईयर्स में कुछ ना मिला, वो तो स्ट्रगल की लाइफ में ही गुजारता रहा। बस दुआ गो यही है कि शायद आने वाले वक्तों में कुछ ऐसे हालात बदल जाएं, कुछ ऐसा लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कि जिससे ये मुल्क सही राह पे चल पड़े। तरक्की इसने बहुत की थी, 1962 तक बहुत अच्छे हालात में चलता रहा, फिर अनफॉर्चुनेट कुछ ज़ाती सियासी इन सब की भीड़ चढ़ गई, ये स्लो होती चली गई तरक्की की रफ्तार और मुल्क बहुत स्लो हो गया। इवन के हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक भी बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ एक हमारे रशियन प्रोफेसर की बात मुझे याद आती है, जब तक आप एक ज़बान नहीं होंगे तब तक आप टुकड़ों में बटे रहेंगे, जिसकी उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी जर्मनी की। जर्मनी 70 साल तक अलहदा रहा लेकिन एक ज़बान होने की वजह से जुड़ गया। इसी तरह दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, वियतनाम और बहुत से ममालिक जो अलहदा रहे लेकिन एक ज़बान होने की वजह से कहीं ना कहीं आके उन्होंने मेल मिलाप किया। हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि हम लोग एक कौम ना बन सके, भीड़ रेवड़ सब कुछ बन गए लेकिन मुल्क के लिए हमने कुछ ना सोचा ना किया। और अब एक रहने को तो ये है, देखें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी मुल्क की ज़मीन बुरी नहीं होती, किसी मुल्क का आसमान बुरा नहीं होता, उसको अच्छा या बुरा बनाने वाले अवाम है। तो इसी तरह पाकिस्तान भी अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। पाकिस्तान का लॉ, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का निज़ाम गलत हो सकता है, सही किसने करना है? सही लाजमी सी बात है कि बसने वालों ने करना है, लेकिन अगर बसने वाले ही सही करने के ख्वाहिशमंद नहीं है, वो भी बस जीने को, आज को अपने कल से बेहतर नहीं बना सकते, तो फिर वो नहीं करना चाहेंगे कुछ भी। वो उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे जैसे एक जानवर होता है, सुबह उठता है, रोटी रोजी की तलाश में निकलता है, कुछ भी मिल गया खा लिया और आके जो उसकी जगह होती है वहाँ के बैठ के सो गया। अगर हम भी इसी तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो जिस तरह मैं अभी पढ़ भी रहा था और आप लोगों की भी नॉलेज में होगा कि पिछले चंद महीनों से जो वैक्यूम होना शुरू हो गया मुल्क में, यानी नौजवान लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी रिसेंट मिसाल 7 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए। और अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि 40,000 पासपोर्ट बनने के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया है। एक बहुत बड़ी तादाद होती है, लाजमी सी बात है, जिन्होंने अप्लाई किया वो कहीं ना कहीं जाके तो सेटल होंगे। तो हमारे मुल्क का ब्रेन जाएगा, हमारे मुल्क की मैन पावर जाएगी और यही मैन पावर बाहर सर्व करेगी। आपका अपने मुल्क में जो तामीर होनी थी वो किसी और के मुल्क में तामीर होगी। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को सोचें। जज्बा है तहरीक आज़ादी का, मनाएं, ज़रूर मनाएं। खुशियाँ होती इसीलिए कि लोगों के साथ शेयर की जाएं। वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, खुशियाँ होती बांटने के लिए, जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेंगी और लोगों को उससे सुकून और खुशी मिलेगी। तो ज़रूर करें खुदारा। लेकिन वो हमारा प्रोफेसर क्या करते थे, जिसको हमको जीने का मकसद ख़त्म हो जाए, वो रोडों पे शोर और गुल बेहंगम ट्रैफिक जाम करके लोगों को परेशान करके खुशी मनाएगी। देखें खुशी तो उसी तरह भी मनाई जा सकती है, लोगों को
सुकून दे के भी, खुशियाँ दे के भी, मिल बांट के भी। और ये बाजे वगैरह ये लोगों को तंग करके कोई खुशी नहीं मनाई जाती। ये शायद सेटिस्फेक्शन होती है जो आप लोगों को तंग करके हासिल करना चाहते हैं। इन्हीं तन बातों के साथ दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी 14 अगस्त की बहुत 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 मुबारक हो। दुआ गो हूँ हम ना देख सकेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल या उनकी आने वाली नस्ल एक बेहतरीन पाकिस्तान देखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी चंद बातों के साथ इजाज़त दीजिए। दानिशगाह को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़ने से ही लोगों को हौसला मिलता है। और ख्याल रखिए एक दूसरे का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जश्न आज़ादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड गुड बाय।